द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चाएं हर दिन आपके लिए लाते हैं ताकि आप आर्थिक रूप से और साक्षर बन सकें। आज हम इंडिगो पेंट्स लिमिटेड के हालिया प्रदर्शन का विश्लेषण कर रहे हैं। जी। हमारे पास कंपनी की एक्सचेंजेस को दी गई आधिकारिक सूचनाएं हैं और Q1 FY26 यानी 30 जून 2025 को खत्म हुई तिमाही की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी है। बिल्कुल, और हमारा मकसद है इन स्रोतों से इंडिगो पेंट्स के Q1 के प्रदर्शन को समझना। मतलब मुख्य वित्तीय आंकड़े क्या रहे, नतीजों के पीछे क्या कारण थे और आगे कंपनी क्या सोच रही है। हाँ, तो चलिए सीधे Q1 FY26 के स्टैंड अलोन नतीजों से शुरू करते हैं। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा 294.9 करोड़ रुपए। ये पिछले साल की इसी तिमाही से देखा जाए तो सिर्फ 0.3% ज्यादा है। काफी मामूली बढ़त है ना? हाँ, ये वृद्धि तो वाकई बहुत धीमी है और कंपनी का कहना है कि इसका एक बड़ा कारण वो मॉनसून का जल्दी आना है। अच्छा, मॉनसून? हाँ, उससे पेंट की बिक्री पर असर पड़ा। हालांकि वाटरप्रूफिंग और कंस्ट्रक्शन केमिकल्स ने थोड़ी मदद जरूर की है। लेकिन क्या सिर्फ मॉनसून ही वजह हो सकती है या इंडस्ट्री में कोई और दबाव भी? खैर, आंकड़ों में आगे देखें तो ग्रॉस मार्जिन 46.1% पर बना हुआ है। जी, और ये काफी मजबूत है इंडस्ट्री के हिसाब से। इंडिगो का ग्रॉस मार्जिन लगातार इंडस्ट्री एवरेज जो करीब 41.5% है, उससे बेहतर रहता है। सही कहा, ये उनकी ताकत लगती है। शायद उनका वो टिंटिंग मशीन नेटवर्क या फिर प्रोडक्ट मिक्स जिस पर वो इंडिगो पेंट्स 2.0 में फोकस कर रहे हैं, वो मदद करता है। हाँ, हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ईबीडे मार्जिन वो पिछले साल के 15.6% से घटकर 14.8% रह गया। कुल ईबिटा रहा 43.6 करोड़ रुपया, जो पिछले साल की इसी तिमाही से 4.7% कम है। हाँ, और यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि इंडिगो के लिए Q1 और Q2 में ईबीडे मार्जिन ऐतिहासिक रूप से कम ही रहता है। Q4 में सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, ऐसा क्यों? इसका मुख्य कारण है साल भर में बिकने वाले उत्पादों का मिश्रण, मतलब प्रोडक्ट मिक्स बदलना। कभी प्रीमियम पेंट ज्यादा बिकते हैं जिनका मार्जिन बेहतर होता है, कभी दूसरे। समझ गया। और टैक्स के बाद मुनाफा PAT वो 26.4 करोड़ रहा। PAT मार्जिन बनता है 8.8%, जो पिछले साल के 8.9% के लगभग बराबर ही है। तो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन के लिहाज से ज्यादा गिरावट नहीं है। अच्छा, विज्ञापन और प्रचार ANP खर्च वो भी कुछ कम हुआ है। हाँ, वो रेवेन्यू का 6.8% रहा, पिछले साल 7.2% था। हालांकि उन्होंने IPL पर खर्च जारी रखा है और डिजिटल पहुंच भी बढ़ाई है। चलिए अब जरा उत्पाद श्रेणियों को देखते हैं। Q1 FY26 बनाम Q1 FY25, मतलब साल दर साल। जी। तो इनेमल्स और वुड कोटिंग्स में सबसे अच्छी ग्रोथ दिखी है। वैल्यू में 11.5% और वॉल्यूम में 6.8%। हाँ, ये अच्छा प्रदर्शन है। लेकिन इसके उलट पुट्टी और सीमेंट पेंट्स में गिरावट आई। वैल्यू में -1.5% और वॉल्यूम में -4.0%। और इमल्शन में भी? हाँ, इमल्शन में भी कमी आई। वैल्यू -0.9% और वॉल्यूम में तो ज्यादा -5.4% की गिरावट है। तो ये शायद दिखाता है कि मानसून का असर बाहरी इस्तेमाल वाले प्रोडक्ट्स पर ज्यादा रहा है ना? बिल्कुल, या फिर इन कैटेगरीज में मांग ही थोड़ी सुस्त है। अगर हम पिछली तिमाहियों या सालों से तुलना करें तो जैसा आपने कहा, ग्रॉस मार्जिन तो लगातार इंडस्ट्री से बेहतर रहा है। हाँ, Q1 FY26 में 45.9% बनाम इंडस्ट्री का औसत 41.5%। पिछले 5 सालों का ट्रेंड देखें तो बिक्री, ईबिडा, PAT सब में अच्छी ग्रोथ रही है। लेकिन FY25 में थोड़ी कमी आई थी ईबिडा और PAT में FY24 के मुकाबले। हाँ, वो भी है। तो इस लिहाज से देखें तो Q1 FY26 के नतीजे मतलब मिले जुले कहे जा सकते हैं। टॉप लाइन लगभग स्थिर है, लेकिन मुनाफे पर थोड़ा दबाव है। अब कंपनी के KPIs और भविष्य की रणनीति पर आते हैं। डीलर नेटवर्क तो बढ़ाया है उन्होंने। हाँ, विस्तार जारी है। अब 18,556 एक्टिव डीलर है और टिंटिंग मशीनें भी बढ़कर 11,301 हो गई हैं। ये तो उनकी इंडिगो पेंट्स 2.0 रणनीति का हिस्सा है ना? पुर में नया प्लांट लगाकर क्षमता बढ़ाना। हाँ, ब्रांडिंग पर फोकस भी है। जी, और वो एप्पल केमी का अधिग्रहण करके कंस्ट्रक्शन केमिकल्स मार्केट में घुसना, ये सब उसी रणनीति का हिस्सा है। एप्पल केमी का प्रदर्शन कैसा रहा? उसका रेवेन्यू भी बताया गया है मानसून से प्रभावित हुआ। तो ये दिखाता है कि बाहरी कारक कैसे असर डाल सकते हैं। तो इन मिले जुले नतीजों और जारी रणनीति को देखते हुए आगे का आउटलुक क्या है? कंपनी क्या कर रही है? कंपनी का कहना है कि जुलाई में थोड़ी रिकवरी दिखी है और उन्हें उम्मीद है कि Q2 में धीरे धीरे हालात बेहतर होंगे। मार्जिन सुधरने की उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है कि कच्चे माल की कीमतें थोड़ी नरम होने और बेहतर प्रोडक्ट मिक्स से मार्जिन सुधरेंगे। पूरे साल FY26 के लिए ईबिडा मार्जिन में सुधार का लक्ष्य है। और एप्पल केमी का? वहां भी मार्जिन सुधरने की उम्मीद है। विज्ञापन खर्च रेवेन्यू के प्रतिशत के तौर पर थोड़ा कम होने की उम्मीद है। ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो इंडिगो पेंट्स ने Q1 में मॉनसून की चुनौतियों के बावजूद रेवेन्यू स्थिर रखा, पर मुनाफे पर हल्का दबाव रहा। जी। एनामेल्स और वुड कोटिंग्स ने अच्छा किया, पर कुछ दूसरे सेगमेंट धीमे रहे। और कंपनी नेटवर्क विस्तार, नए प्रोडक्ट्स, क्षमता वृद्धि और एप्पल केमी के साथ नए क्षेत्रों पर फोकस कर रही है।
भविष्य में मार्जिन सुधार की उम्मीद है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि बाहरी कारक जैसे मॉनसून का समय किसी कंपनी के प्रदर्शन को कितना प्रभावित कर सकता है। हाँ, ये तो है। तो क्या कंस्ट्रक्शन केमिकल्स जैसे नए क्षेत्रों में विविधीकरण मतलब डाइवर्सिफिकेशन इंडिगो पेंट्स को भविष्य में ऐसी मौसमी अस्थिरता से बचाने में मदद करेगा? इस पर नजर रखता वाकई दिलचस्प होगा। सही कहा। इस दिलचस्प विश्लेषण के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।